दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस कर्सर के बारे में कि यहाँ पे जो सीएसएस कर्सर है ये किस तरीके से हमारा काम करता है और इसकी वैल्यू क्या-क्या होती है और इसको हम किस तरीके से अपने सीएसएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को सीखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे सीएसएस कर्सर सीएसएस के अंदर होता क्या है। तो सीएसएस कर्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट है, टेक्स्ट है या फिर बटन है, कुछ भी है, जब आप माउस के एरो को उस एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं तो वो किस तरीके का आइकन वहां पे शो हो। वैसे तो डिफॉल्ट में वहां पे एरो का साइन आता है, उसमें कुछ और भी साइन होते हैं जैसे हैंड टूल आ गया, हैंड टाइप का आ गया या फिर कुछ ऐसे आ गया जैसे क्रॉस टाइप का, प्लस टाइप का या फिर रीलोडिंग टाइप का, वेट टाइप का। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं जो कर्सर के अलग अलग वहां पे इंडिकेट करते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे जो चीजें हैं उसको हम देख लेंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम कर्सर को अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या-क्या होती है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल बना रखा था, टेबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी स्टाइल को भी हटा देता हूँ ताकि हमें काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिल जाए और साथ ही साथ हम कर्सर को इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल इसको मैं डिव के अंदर ले लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट आप ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं या जैसा भी पैराग्राफ है, कुछ भी है, आप उसके ऊपर कर्सर की जो भी स्टाइलिंग है आप लगा सकते हैं, यानी कि कर्सर किस टाइप से दिखने वाला है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिप पे ही लगाएँ, आप इसको पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, पैराग्राफ 1 और ऐसे ही 2-3 मैं ले लेता हूँ जिससे एग्ज़ाम्पल जो अलग-अलग होंगे उसको हम यहाँ पे देख सकें कि किस तरीके से काम करते हैं। इसको मैं 2, 3 और इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं कि इनलाइन स्टाइल या फिर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टाइल क्या होता है, तो आप सीएसएस की वीडियो के अंदर डिफरेंट वे ऑफ इंसर्टिंग स्टाइल, अगर इसकी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनलाइन, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, इनके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट के अंदर ही हम स्टाइल कर रहे हैं। इसी को हम इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टाइलिश की करूँ तो स्टाइल में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा कर्सर प्रॉपर्टी है उसी की वैल्यू को हम सेट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्सर। देन उसके बाद से इसकी वैल्यू को सबसे पहले मैं दे देता हूँ एलियास। अगर मैं इसको एलियास देता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है। तो ये एलियास देखिए कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। एरो के ऊपर आपको देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर की तरफ मुड़ते हुए दिखेगा। ये आपको सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर पहला डिव के ऊपर हमने लगाया, दूसरे पे जाएँगे तो ये हमारा नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट में हमारा यहाँ पे पैराग्राफ के लिए आता है वही आ रहा है। बाकी सिर्फ इसके केस में चेंज हो गया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें यहाँ पे करता हूँ ब्रेक लाइन यूज़ कर लेता हूँ, ब्रेक रो, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा-सा डिस्टेंस पे दिखेगा हमें। इसको नेक्स्ट लाइन नहीं, यहीं पे हम रखते हैं। इसको भी दो-दो सब में ब्रेक लाइन यहाँ पे ब्रेक रो यूज़ कर लेते हैं और रिफ्रेश करता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ इस पे ही दिख रहा है, बाकी ये 3 जो है ये सब पे यहाँ पे कॉमन यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरे की स्टाइलिंग कर देते हैं, तो मैं पहले ये स्टाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि इनकी अलग-अलग वैल्यू को मैं सेट कर सकूँ। फिर अब यहाँ पे पहले हमने एलियास सेट किया था, अगर मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने इसको ऑटो किया और इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे दूसरे पैराग्राफ के ऊपर है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक है यानी कि डिफ़ॉल्ट है। जैसा कि ये सब में दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट है यानी कि उसकी वैल्यू ऑटो सेट हुई पड़ी है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इस तरीके से दिख रहा है। अगर और भी आप वैल्यू सेट करना चाहें, जैसे कि मैं 2-3 और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे ऑल स्क्रॉल अगर हम यूज़ करना चाहें, इसको मैं कर देता हूँ ऑल स्क्रॉल और इसको तीसरे वाले को हम यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल टाइप का, यानी कि इसको हम लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करने का अगर हम फीचर लगाते हैं तो उसके लिए ये आइकन यहाँ पे जरूरी होता है। बाकी ये दूसरे पे ऐसे आ रहा है, पहले पे ऐसे आ रहा है और ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ऐसे बड़े सारे हैं, अगर मैं सबको यहाँ पे कवर करूँ तो आप ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ गिने चुने मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये ऑल स्क्रॉल का हो गया, एक और हम यहाँ पे लगा देते हैं वेट। तो वेट का हमने लगाया तो वेट मतलब वो रिलोडिंग टाइप का आपके सामने यहाँ पे आएगा, तो चौथे वाले के अंदर हमने लगाया तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे कर्सर आप देख सकते हैं कि रिलोडिंग का आ रहा है यहाँ पे।
ऐसे करके जूम इन जूम आउट का भी होता है, तो आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट का भी लगा सकते हैं, पॉइंटर लगा सकते हैं, कॉपी का लगा सकते हैं, हेल्प प्रोग्रेस, बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं जूम इन जूम आउट का लगाऊं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जूम इन और इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम इन का आ रहा है, यानी कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा, लेकिन अभी इसका हमने फीचर लगाया नहीं है, तो सिर्फ आइकन हमारे पास आ रहा है। ऐसे ही अगर आप जूम आउट करते हैं तो उसके अंदर पहले प्लस आ रहा था, अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आ रहा है, और इसको हम रिफ्रेश कर देंगे फिर देखेंगे तो यहाँ पे अब माइनस आएगा, यानी कि कोई चीज जूम हुई है उसको हम फिर से अपनी पोजीशन पे वापस भेजना चाहते हैं तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज है, आप सबको बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, जैसे कि प्रोग्रेस हो गया, हेल्प हो गया, टेक्स्ट हो गया, डब्ल्यू रिसाइज, एस रिसाइज, या फिर एस डब्ल्यू हाइफन रिसाइज, एन हाइफन रिसाइज, ऐसे करके बहुत सारी है। आप इंटरनेट पे भी इसकी वैल्यूज को, कर्सर की वैल्यूज को देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इनमें कौन कौन सी वैल्यू आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आप डिफॉल्ट, तो वैसे तो नॉर्मली होता है डिफॉल्ट, जैसे इसके अंदर है ये डिफॉल्ट या ऑटो, ये सेम एक ही तरीके से काम करता है। तो आप इनकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो कर्सर प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई और ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।